हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक अगेन। तो कर्स्ट के एपिसोड 8 में हम ये देखते हैं स्टार्टिंग में कि रेड पैलेडियंस के जितने भी लोग होते हैं वो एक जंगल में होते हैं और फे लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। और वहाँ पे द वीपिंग मन भी होता है और वो पता लगा लेता है कि जो फे लोग हैं उनका कहाँ ठिकाना होता है। तो वो उनसे कहता है कि और भी सैनिक लेके आओ रेड पैलेडियन के। तभी हम मूवी की आगे ये देखते हैं कि वहाँ पे एक जो फे लड़की होती है वो छुपी हुई होती है और उसको पता चल जाए कि रेड पैलेडियन उन पे हमला करने वाले होते हैं। तो जैसी वो और अगले सीन में हम ये भी देख रहे हैं कि जो निम्बुए है और आर्थर है वो एक लड़की को मिलवाता है जो कि एक स्मगलर होती है और इन सब फे लोगों को एक शिप आने वाले होते हैं 3-4 दिनों में, उस वजह से उनको बाहर लेके जा सके इन सब झंझट से। तो तभी मूवी के अगले हमें ये देखते हैं जो फे लड़की होती है वो जंगल से भागती हुई बहुत तेज अपने ग्रुप की तरफ यानी कि अपने जमघट की तरफ आ रही होती है। और तभी वो वहाँ पे यहाँ पे आर्थर की, निम्बे की और सारे प्रधानों की मीटिंग चल रही होती है। तभी वो लड़की वहाँ पे भागती हुई आती है और उन्हें बताती है कि रेड पैलेडियन हम पे हमला करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या कुछ घंटे। तो वो वहाँ पे सब मैप निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना जो ग्रुप है यहाँ से छोड़ के कहीं और जाना होगा, कहीं और उनको अपना बसेरा डालना होगा। तभी मूवी के आगे हम ये देखते हैं कि जो स्नो होती है, जो स्नो किंग होता है, उसकी लड़की और वो जो दाई होती है कि वो सारे गांव वालों को बता रही होती है कि जो उथरस हैगा पेंटागिन का वो नकली राजा होता है और सारे लोग विश्वास भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं मर्लिन को जो कि स्नो किंग से बात कर रहा होता है एक फे लड़की की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो फे लड़की निम्बे होती है और उसकी जान को खतरा होता है। तो तभी वो कहता है कि आओ हम खाना खाते हैं। और तभी जब ये अंदर जाते हैं उसी टेंट में जाने वाले होते हैं तो जो मर्लिन द विजार्ड होता है वो देखता है कि वहाँ पे रेड पैलेडियंस होते हैं। तो वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है किस लिए हैं। वो बस जो किंग होता है वो यही कह देता है कि ये हमारे मेहमान है। और वहां पे हम देखते हैं अंदर फादर कार्डिन को जो कि उसी खाने पे बुलाए गए होते हैं और इसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है मर्लिन। तो तभी हम देखते हैं उथस पेंटागिन को अपने कासल में जो कि अपनी माँ से नाखुश होता है क्योंकि उसकी माँ ने कुछ ऐसा काम करा होता है जिस वजह से वो एक्सेप्ट उससे नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसकी अफवाह चल रही होती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। तो वो अपनी माँ से आके ये पूछता है कि क्या तुम मेरी असली माँ हो। तो उसकी माँ बड़े ही तरीके से, बड़े सरल तरीके से बताती है और उसको डीमोटिवेट कर देती है कि तुम मेरे लड़के नहीं हो। और तभी हम ये देखते हैं कि जो फादर कार्डन होते हैं वो उस किंग को वो सारी जगह गिफ्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे फे लोग रह रहे होते हैं जो कि इन्होंने मार मार के खाली कराया होता है। तभी जो मर्लिन होता है वो इस बात से नाखुश होता है और किंग को डिसाइड करने के लिए ये कहता है कि अगर किंग आपको रेड पैलेडियंस को चुनना है या एक जादूगर को चुनना है, दोनों में से एक चॉइस है, आपको किसी एक को चुनना होगा। तो जो किंग है वो विजार्ड को चुनता है यानी कि मर्लिन को चुनता है। तभी हम मूवी के आगे ये देखते हैं कि जो वीपिंग मंग है वो सारे फे लोगों का पता लगा लेता है और उसी गुफा में जाने वाला होता है। पर अब वो जो फे लोग होते हैं वो उस गुफा में नहीं होते क्योंकि अब वो वहां से उन्होंने अपना ग्रुप चेंज कर दिया होता है। वो चले गए होते हैं ग्रेमेर शहर जो कि आर्थर के अंकल का था, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा होता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेमेर पे जितने भी फे लोग हैं ये हमला करने वाले होते हैं। तभी निम्बे होती है ये अकेला हमला करती है। वहां पे रेड पैलेडियंस लोगों को पता चल जाता है कि निम्बे आ चुकी है यानी कि द वुल्फ ब्लड विच आ चुकी है कि तो वो उस पर हमला करते हैं और वो उन सब रेड पैलेडियंस को जंगल में ले जाती है। और जैसी वो सारी सेना जितनी भी रेड पैलेडियंस का ग्रुप होता है वो जंगल में जाता है, निम्बे अपनी मैजिकल स्वार से यानी कि अपनी तलवार से उन सब लोगों को जान से मार देती है पेड़ों के रूट्स की वजह से। और यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके अंदर बहुत अलग ही तरीके की पावर होती है। और निम्बे अब ग्रिमेर के अंदर एंटर कर रही होती है और सारे जो रेड पैलेडियंस होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा शॉक होते हैं द वुल्फ ब्लड विच को देखते हुए। तो तभी ये भी देखा है कि अब निम्बे अंदर आ चुकी होती है, पर वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिख रही होती है पर उसका जो अंदर जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रही होती है और वो वहाँ पे एक सैनिक से हार जाती है। तभी वो उस स्वार्थ से उसकी शक्ति मांगती है और वो स्वार्थ बखूबी निभाती है उसके वचन को और वो उस सैनिक को 2 हिस्सों में काट देती है।
और तभी ये सारे फे का ग्रुप वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे सिस्टर आयरिस को भी देखते हैं जो कि निम्वे पे हमला करने वाली होती है और बीच में ग्रीन नाइट आ जाता है कि बच्चे तुम उधर जाओ। तो तभी हम देखते हैंगे पिम को जो कि निम्वे से मिलती है कि पिम भी यहाँ पे जो रेड पेलिडियंस के कब्जे में होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। और यहाँ पे अब जो निम्वे होती है वो राजगद्दी संभालने वाली होती है। वो वहाँ के जो किंग होते हैं, जो आर्थर के अंकल होते हैं, वो उनको वहाँ से कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भेज देती है। तभी हम मूवी के आगे ये देखते हैं कि जो पिम है वो अपने बॉयफ्रेंड का इलाज कराने के लिए कहती है निम्वे से, क्योंकि निम्वे के अंदर पावर होती है हर एक बंदे को हील करने की, पर वो अब कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर हो रही होती है। उसको वो पावर नहीं मिल रही होती उस स्वार्थ से जैसे कि उसको मिलनी चाहिए, जैसे कि मर्लिन ने कहा था। अब यहाँ पे देखते हैंगे हम गमोरा को जो कि एक शैतान को देखती है, जो विंडो को देखती है, जिसको बोलते हैं विधवा औरत। वो एक शख्स को जो मरा हुआ रेड पेलिडन होती है उसकी आत्मा लेके जा रही होती है। और तभी हम देखते हैंगे कि जो उथस पेंटागिन और उसकी माँ है वो रेड पेलिडियंस से मिलती है, यानी कि जो फादर गार्डियन से मिलती है। अब फादर गार्डियंस उथर पेंटागिन से हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि जो स्नो किंग होता है वो तो रेड पेलिडियन से नहीं हाथ मिलाता, वो तो विजार्ड के साथ रहता है। अब रेड पेलिडियन ने उथस पेंटागिन के साथ हाथ मिला लिया होता है। और तभी जो स्नो किंग होता है उसकी बेटी आती है और बताती है कि हमसे भी बड़ा एक शख्स उभर रहा है लोगों की नजरों में, जिसका नाम है द वल्फ ब्लू, यानी कि निम्वे। अब वो निम्वे को धोखा देने की साजिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो निम्वे है वो आर्थर के अंकल के पास आती है उसको कन्वेंस करने के लिए कुछ दिनों के लिए हमारे को आपका शहर चाहिए रहने के लिए। और उसका जो अंकल होता है वो कन्वेंस नहीं होता, पर उनको जबरदस्त उनको गद्दी हथियानी पड़ती है कि। और तभी हम ये भी देखते हैं कि जो मर्लिन होता है वो बैठ के किताब पढ़ रहा होता है और तभी वहां पे एक काला कौवा आता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और भाग के जंगल में जाता है। तो जैसे वो जंगल में जाता है वहां देखता है कि वो वहां पे होती है विधवा औरत, यानी कि द विडो लेडी, और उसने रूप ले रखा होता है निम्वे का। और वो मर्लिन को बताती है कि अब जो अगली मौत होने वाली है वो निम्वे की है, जिस वजह से जो मर्लिन है बहुत ज्यादा टूट जाता है अंदर से और बहुत ज्यादा दुख होता है उसको कि प्लीज उसको मत लेके जाओ, वो मेरी डॉटर है, अभी तो मुझे उससे मिले हुए चंद दिन हुए हैं। और वो कहती कि विधि का विधान है, और वो मर्लिन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और उससे स्नो किंग से वचन भी लेता है कि क्या तुम मेरी बेटी या क्या तुम फे लड़की को उस लड़की को शरण दोगे। और वो कन्वेंस हो जाता है शरण देने के लिए एज अ कैदी। तो तभी हम देखते हैं जो मर्लिन वहां से जा रहा होता है उसका पीछा एक फिशमैन कर रहा होता है, फिशरमैन। और तभी हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं यानी कि ग्रीन नाइट होते हैं वो उन फे लोगों के ग्रुप में तलाश में जंगल में गए हुए होते हैं। वहीं पे द वीपिंग मंग आ जाता है और इन सब पे हमला कर देता है, जिसमें कि बहुत से फे लोग मारे भी जाते हैं और ग्रीन नाइट भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो इस लड़ाई में जो वीपिंग मंग है एकदम से उसका हाथ जाके जमीन पे गिरता है, जिस वजह से ग्रीन नाइट को पता चलता है कि जो वीपिंग मैन है वो भी एक फे हैगा, वो भी एक अलग ही जाति का है, यानी कि वो भी एक फे होता है। तो तभी हम देखते हैंगे आर्थर मर्लिन को किसी बात के ऊपर कन्वेंस कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम तलवार को अपने से ज्यादा दूर रखो, क्योंकि तलवार तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती जाएगी। और वो कन्वेंस नहीं होती क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही पावर होती है। तभी वहां पे एक लेडी आती है जो कि उनके ग्रुप के साथ गई होती है और वो बताती है कि ग्रीन नाइट भी पकड़ा हुआ है। और तभी वहां पे बहुत सारी सेनाएं उन पे हमला करने आ रही होती हैं, यानी कि अब ये बहुत ज्यादा डेंजर में होते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्रीवियस एपिसोड देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me.